चलाने के लिए बाध्य कर देते हैं। अच्छे कर्म करिए। सुखदेव जी कहते परीक्षित में एक आपको ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने से कोई गरीब नहीं होता। एक भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी महाराज। क्या नाम है? सुदामा। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित। कृष्ण के सखा है कौन है? सुदामा जी महाराज। कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त, जिनकी इंद्रियां शांत हैं, कभी मन नहीं करता है कि खट्टा खाएं कि मीठा खाएं कि पानी के बतासे खाएं, कभी मन नहीं करता। हाँ, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी गरीब हैं, ठीक है, पर सुदामा जी ने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं, और ब्राह्मण को कभी भी किसी से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। मांगने से हम अपने आप को कमजोर बनाते हैं, भगवान को भी कमजोर बनाते हैं। मांगना कभी नहीं चाहिए। और निको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन वही है, कथा सुनाए, भागवत करे, अनुष्ठान करे, पूजा करे, जो उससे मिल जाए उससे अपना भरण पोषण करे। हाँ, बस ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। और परीक्षित जी पूरी भागवत में सुदामा जी को कहीं भी दरिद्र नहीं कहा गया। ये तो हम लोग अपने मन से बना लेते हैं, कहीं नहीं दरिद्र कहा गया। दरिद्र कहते किसे हैं बताओ? दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। एक बार एक संत जा रहे थे रास्ते से, पीछे से कुछ गाड़ी घोड़े आ रहे हैं। महात्मा जी रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। बोले क्या हुआ? बोले एक राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई कर दी। बोले क्यों? बोले हीरे जवाहरात के लिए, राजपाट के लिए। तब तक उस राजा की सवारी वहां से निकली। महात्मा जी ने एक खोटा सिक्का निकाला और उस राजा के हाथ में रखा। मतलब बोले बताओ, इस धन दौलत के चक्कर में तुम एक दूसरे को मारने जा रहे हो? ये लो, इसका मतलब दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। तुम असंतुष्ट हो इसलिए तुम दरिद्र हो। सुदामा जी दरिद्र नहीं है ना, परम संतोषी। भयंकर गरीबी है सुदामा जी के जीवन में, ये सत्य है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता अन्न भी नहीं मिलता खाने को, फल खा करके रह जाते हैं, जल पी करके रह जाते, पर कभी किसी के यहां मांगने नहीं जाते। ब्राह्मण है, खेती कर नहीं सकते। जो देखा होगा जब खेत में जब गेहूं जब कट जाते, जो बालियां जो गिरती हैं उनको बीन करके लाते और उन्हीं उसी का अन्न पिसा करके खाते। आहा, परम दुख को भोग रहे पर परम संतोषी, परम संतोषी सुदामा जी में। और ऐसे कपड़े में बांधा वो कपड़ा भी साबुत नहीं है, जरा सा जोर लगाओ फट जाए। गोपाल जान जाएंगे कि ये एक घर के चावल नहीं है। आहा, सुदामा जी को भेजा। ऐसा सुदामा जी का शरीर 20 जगह से धोती लटी फटी है, शरीर पर कोई वस्त्र साबुत नहीं है। जा रहे हैं,
तैयार हुए, ब्रह्म तेज झलक रहा है मस्तिष्क पर, घर से चल दिए। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। पैरों पर चप्पल नहीं, खड़ाऊं नहीं। सुदामा जी महाराज जा रहे हैं, थक गए रास्ते में। एक नदी पड़ी, कैसे पार करें, पैसे नहीं है, नावें तो चल रही है। मेरे गोपाल ने देखा, मेरा कन्हैया स्वयं नाविक बनकर के आया। बाबा कहां जा रहे हो पंडित जी? प्रभु ने नाव पर बैठाला, मैं द्वारिका जा रहा हूं। प्रभु ने नाव पर बैठाल करके जो कन्हैया ने सुदामा जी को पार किया, सुदामा जी मन ही मन कन्हैया को याद कर रहे हैं। गोपाल गरीबों की किस्मत बना बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, वो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय जय भक्ति और भगवान की हरि बोल। कह रहे हैं गोपाल, तेरी नगरी में कान्हा चोरी बसत है, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, चोरी बसत है, हाँ चोरी बसती है, चोर बसत है कान्हा चोर बसत है। नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हई, कैसे आओ रे कन्हई, तेरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। महाराज उस द्वारपाल से अपनी बात, कोई घने श्याम से कहे दो, कोई घने श्याम से कहे दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घने श्याम से कहे दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घने श्याम से कहे दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घने श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी महाराज की जय जय।
किस प्रकार से सुदामा जी महाराज कह रहे हैं? सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, है डारा द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार आया है, तुम्हारा यार आया है। आहा, द्वारपाल गया। प्रभु अपने सैन्य की ओर बढ़ ही रहे थे। प्रभु एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है कि वो आपका मित्र है। शीश पगाना छगा तनु में प्रभु, जाने को आई बसे की ग्रामा। शीश पगाना छगा तनु में प्रभु, जाने को आई बसे की ग्रामा। धोती फटी सी लटी धूपटी अरु, माए उपासना की नहीं सामा। धूपटी अरु, माए उपासना को नहीं सामा। प्रभु द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक। कहो जाति सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपने नाम सुदामा, बतावत आपने नाम सुदामा, बतावत आपने नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु नाम वो सुदामा बता रहा है। जो प्रभु ने सुना मेरा मित्र सुदामा आया है। सुदामा बिठाए बराबर में अपने, सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे
करीब आ गया। मानो परमात्मा ने सुदामा को गले से लगा करके यही कह दिया हो, ना घबराओ प्यारे। प्रभु ने सुदामा के कंधे पर हाथ रखा। जितनी देवियां सब आश्चर्यचकित हैं, कैसे कैसे इनके मित्र हैं। प्रभु गए अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाला। ब्राह्मण है, चरण धुले जाते हैं। ब्राह्मणों का चरणोदक जो कोई लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पहले हमारे यहाँ ऐसा संस्कार था, कोई भी ब्राह्मण आता था भोजन करने तो हम लोग उसके चरण धुलते थे। अब तो पैर ही छू ले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, सुदामा जी महाराज को प्रभु ने अपने सिंहासन पर बैठा रहा। हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं सिंहासन पर। परात की ओर इशारा किया, जल मंगाया। लेकिन प्रभु ने जब सुदामा की दशा को देखा, बड़े बड़े कांटे चुभे हैं, धोतियां फटी है, कहीं कहीं से खून भी आ रहा है। मित्र की ओर मेरे प्रभु ने देखा। मित्र देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रुक्मिणी से जल मंगाया था, लेकिन बिना जल मंगाए ही, बिना जल आए ही पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रभु रो रहे हैं, उनकी आंखों से जो अश्रुपात हुआ उसी से सुदामा जी के चरण धुल गए। चरण को धुला और सुदामा जी को भी मेरे प्रभु ने गले से लगाया। सुदामा जी ने लाला के आंसू पोंछे। काय को रोता है? क्या हुआ तुझको, क्यों रोता है? 56 भोग की तरफ इशारा किया, लेकर के आओ। देखो, और कोई गरीब व्यक्ति हो तो 56 भोग देख करके टूट पड़े, होता है ना। पर सुदामा जी जितेंद्रिय हैं। कन्हैया ने कहा पाओ, भोग लगाओ। सुदामा ने कहा सच्ची बताऊं कन्हैया, मोह ये 56 भोग ना अच्छे लगे। हाँ, या को खाए से बुद्धि खराब हो जाए, मुझे अच्छो ना लगे। कन्हैया ने कहा सुदामा, ये 56 भोग अगर भगवान को भोग लगा करके पाया जाता है ना, तो फिर बुद्धि नहीं खराब होती। प्रभु और सुदामा जी साथ में भोग पा रहे हैं। आहा, मेरे प्रभु सुदामा जी को पास में बैठाल करके भोग को पवाया। अब बचपन की बातें याद आने लगी। दो मित्र मिलते हैं तो बातें यादें आती है ना, यादें सब जागृत हो जाती हैं। कन्हैया ने कहा बताओ, एक बार हम दोनों लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो जो है एक बार हम लोग लकड़ी लेने के लिए गए तो गुरुजी ने चना दिए थे, देखो तुम चुपके से खा गए सब। मैं ऊपर था, मैंने कहा सुदामा जी क्या खा रहे हो? आपने क्या जो कहा था कि मेरे दांत कट 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 हो रहे ठंडी से, सब खा गए, तुम याद है कि नहीं याद? सुदामा आया, मैं पहुंच गया और मुझे सबके विवाह करने पड़े। बारात नहीं गई कन्हैया सब। सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी से कहा बारात नहीं गई भाई, सभी ऐसे ही विवाह हुए। अच्छा एक बात बताओ, जब भाभी हमारी आ ही गई हैं तो भाभी ने कुछ भेजा जरूर होगा, है? क्योंकि तुम आए हो तो मुझे पता है भाभी ने भेजा होगा, झूठ मत बोलना। जो ये बात सुनी ना तो पोटली थी, पोटली यहाँ पे दबाए थे, उसको और कस के दबा दिया। बोले ये अभी बहुत जो है, हाँ अभी छीन लेगा। कन्हैया ने कहा ये हाथ तुम्हारा बहुत उठा उठा लग रहा है। सुदामा जी कहते हैं मैं रास्ते में आ रहा, मुझे चोट लग गई तो ये फूला है, थोड़ा फूल गया।
पोटली और भी दबा गए। सोचा मेरा कन्हैया तो माखन मिश्री खाता है, मैं कैसे ही पोटली दे दूं। दब गए स्वयं लाचारी से, हे भाग्य कहां शोभा देगी, भगवत की भेंट भिखारी से। मेरा कन्हैया तो माखन मिश्री खाता है, उसको मैं ये चावल कैसे दे दूं। इतने विचार ही के कारण वह भेंट और भी दबा गए। पर कन्हैया ने देखा कि हाथ दबा हुआ है तो छीना, पर मायापति झट छीन झपट 2 मुट्ठी चावल चाव गए। ऐसे छीना, कपड़ा फट गया और सुदामा जी महाराज से वो पोटली जैसे ही निकली। कन्हैया ने जल्दी जल्दी 2 मुट्ठी चावल को खाया और 2 मुट्ठी चावल के खाने से ही प्रभु ने मानो 2 लोगों का सुख वैभव कन्हैया ने सुदामा जी को प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी के भरते ही रुक्मणी प्रिया ने थाम लिया। तीसरी मुट्ठी भरने ही जा रहे थे कि रुक्मणी मैया ने थाम लिया। बोली भगवान बताओ तो अब किसे कौन सा काम दिया। बोले अगर तुम ये तीसरी मुट्ठी भी इनको दे दोगी तो जो है हम लोग कहां जाएंगे। 2 मुट्ठी में 2 लोक दिए, तीसरा लोक भी खोते हो। करते हो भूप भिखारी को, इस भिखारी को आप राजा करोगे तो क्या स्वयं भिखारी होते हो। प्रभु ने 2 लोगों को सौंप दिया है सुदामा जी को, और सुदामा जी कह रहे हैं हो मुझे ऐसी लगनी तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगनी तू लगा दे कि तेरे बिन एक पल रहूं। मुझे ऐसी लगनी तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगनी लगा दे